और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे देश में कोरोना महामारी से कहर मचा हुआ है, लेकिन तथाकथित किसान के हितैषी सियासत चमकाने में लगे हैं। कैसे, ये आपको बताते हैं। उन्हें किसान आंदोलन में किसानों की जिंदगी से ज्यादा अपना राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कार्यकर्ताओं को किसानों को भड़काने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कमलनाथ की भड़काऊ सियासत अब सामने आई है। किसानों को भड़काने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आए हैं। अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं किसानों को भड़काने के लिए। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। तुम लोग को आग लगानी है जी। कहा था, ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। तुम लोग को आग लगानी है जी। कहा था, ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो यहां पर किसानों को भड़काने की बात कह रहे हैं। लगातार पूरा देश ये चाहता है कि कोरोना महामारी से सब पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई करे, और जहां आंदोलन को लेकर यहां कमलनाथ भड़काते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों को भड़काया जाए। और सत्यविजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सत्यविजय, ये बेहद ही शर्मनाक है कि किस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है, उनके लिए उनको भड़काने की बात की जा रही है। सत्यविजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारा सर, इन्होंने ये वीडियो ट्वीट करके वायरल किया है। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो कमलनाथ हैं वो अपने एक नेता से, चूंकि कल कमलनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी थी कांग्रेस नेताओं की, और उसमें एक शख्स के सवाल पे कमलनाथ कह रहे हैं कि ये अच्छा मौका है, इस समय किसानों को भड़काने का मौका है, किसानों को में आग लगाने का मौका है, ये बताने का मौका है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों को छला जा रहा है। इस तरह की बात यहाँ पर कमलनाथ कहते नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हुई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कमलनाथ सिर्फ आग लगाने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो बयान सामने आया है कमलनाथ का, उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि ये आग लगाने का मौका है। मतलब एक तरफ जहाँ पर इतनी बड़ी महामारी पूरे देश में है, किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में गेहूं और अनाज खरीदी को लेकर एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की है। और इन्हीं सब चीज़ों का कन्वर्सेशन का जो वीडियो है वो बीजेपी ने वायरल किया है, जिसमें कमलनाथ ये कहते नजर आए हैं कि ये मौका है, इसे भुनाने की ज़रूरत है, आग लगाने की ज़रूरत है, और किसानों को ये बताने की ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश पहले गेहूं और फसल खरीदी में आगे हुआ करता था, लेकिन अभी हरियाणा पंजाब से गेहूं बिल्कुल सत्यविजय, लेकिन ये किसानों को भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनके आंदोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से राजनेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ये किसानों को भी जानने के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। देखिए, किसानों को भड़काने वाली बात यहाँ पर कमलनाथ करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पद पर हैं। इनको इस तरह का बयान अगर वो अपनी पार्टी के नेताओं को देते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को उकसाते हैं कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं, आग लगाएं, लोगों को बताएं, भड़काएं कि किस तरह से किसानों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जो है, उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा कि प्रदेश किसानों
के हक की लड़ाई हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन जो उन्होंने अगली बातें कही, जिसको कि बीजेपी जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हुई है कि कमलनाथ आग लगाने जैसी बातें कह रहे हैं, मतलब जहां एक तरफ टूल किट जैसी बात सामने आई थी जो कोविड महामारी को लेकर, कुछ ना कुछ उसी तरह से मिलता जुलता यहाँ पर बयान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ का सामने आया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने एक नेता से बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। गौरव भाटिया जी, ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है, आप इसको क्या कहेंगे? क्या मायने हैं इस राजनीति के कि आग लगाने की बात यहां पर की जा रही है? गौरव भाटिया जी, पूरा देश इसको गिद्धों की राजनीति कहेगा। ये सब राजनीतिक गिद्ध हैं और ये लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं। और बड़ा दुखद है कि इस तरह से जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर नागरिक छोड़ के कोविड को परास्त करने में लगा है, ये लोग देश में आग लगवाना चाहते हैं। ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो भड़काऊ हैं, जिससे कि लाशें बहें, और ये दुखद है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी गौरव जी, ये मौके की बात है, मौके की बात यहाँ पर कह रहे हैं, किस तरीके की मौका है ये? यहाँ पर लोग परेशान हैं, क्या यही मौका है जब कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है? देखिए, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो हम लोग हों, इस वक्त प्राथमिकता नागरिकों की जान बचाना है। दूसरी तरफ अब ये स्पष्ट हो गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस तरह से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि किस तरह से आग लगे देश में। और भूलना नहीं चाहिए, ये वही हैं जिन्होंने 84 दंगों में भी एक ऐसी भूमिका निभाई थी कि नागरिकों ने इन्हें अभी तक माफ नहीं किया है, और उसके बाद पुनः इनके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जी गौरव जी, आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी की तरफ से? क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक बात है। मैं तो इसे यही कहूंगी कि खतरनाक है, क्योंकि किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है यहाँ पर, ऐसे वक्त में जब संवेदनशील वक्त है, जब कोरोना से लोग परेशान हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता, जो मैंने कहा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीयों की जान बचाना है। और इस पे हम पुरजोर तरीके से पूरी ताकत लगा के विरोध भी करेंगे, और कानून सबके लिए बराबर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल गौरव जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि किस तरीके से ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ, और आज इस तरीके की बात कर रहे हैं कि तुम लोगों को आग लगानी है। ये किस तरीके की यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से? ये सोचने वाली बात है, और ये किसानों को जानना बेहद जरूरी है कि कैसे उनका इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से इन खबरों को सार्वजनिक करते हैं, सबकी आंखें खोलते हैं, और इनका घिनौना चेहरा जो है उसका नकाब अगर कोई हटाता है तो आप लोग हटाते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, आग लगाने की बात करते हैं। क्या आज कांग्रेस पार्टी का केवल एकमात्र यही रोल है कि आप अपने साथ पेट्रोल का कैन लेके चलें और जहां आपको चिंगारी सुलगते दिखे वहां पेट्रोल डालें और आग को बढ़ावा दे दें? क्या देश इन्हें माफ करेगा? क्या हमारे देशवासी इन्हें माफ करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल, और करना भी नहीं चाहिए। किस तरीके से आग लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है, भोले भाले किसान जो इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। उनको भी समझाया जा रहा है कि कोरोना इस समय बढ़ रहा है, वो भी अपना आंदोलन खत्म करें, लेकिन ऐसे ही लोग हैं जो खत्म नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि भारत का किसान जो है उस पे हर नागरिक को गर्व है, और किसानों के लिए जितना श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है किसी ने नहीं किया है 70 साल में आजादी के बाद। तथाकथित किसान जो है, जो कमीशन खोरी करते थे, और जो लोग बहरूपिये बन के राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको भी जनता जरूर सबक सिखाएगी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस महामारी के समय में जब तीनों कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगी हुई है, तो किस बात का प्रदर्शन है ये? और इसीलिए ये सोए नहीं हुए हैं, ये लोग सोए होने का नाटक कर रहे हैं। ये उठेंगे नहीं जब तक जनता इन्हें लताड़ेगी नहीं। जब लताड़ेगी तो नींद भी भागेगी, एक्टिंग भी टूटेगी।
बिल्कुल गौरव भाटिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए थे और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये गिद्धों वाली राजनीति है। किस तरीके से यहाँ पर किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, भोले भाले किसान जो देश के अन्नदाता है उनको भड़काने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तुम लोगों को आग लगानी है, ये आग लगाने का मौका है। देखिए शब्द कैसे हैं यहाँ पर जो हमने अपने दर्शकों को सुनाया, किस तरीके से कमलनाथ यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आग लगाने का मौका है, तुम लोगों को आग लगानी है। सत्यविजय के पास जाएंगे, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से सुनिए कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आग लगाने की बात यहां पर कह रहे हैं। सुनिए। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। तुम लोग को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति तो किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है। और हमारे साथ इस वक्त सत्यविजय मौजूद हैं। सत्यविजय, एक तरफ राहुल गांधी सरी के नेता हैं, वो कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध जताते हैं, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ हैं कि आग लगाने की बात करते हैं। आखिर ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ का जो बयान सामने आया है, जिसे कि बीजेपी ने उजागर किया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने अपने ट्विटर हैंडल से यह वीडियो वायरल किया है। चूँकि कल कमलनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी अपने नेताओं की और उसमें ये चीज़ उन्होंने कही है कि ये अच्छा मौका है, आग लगाना चाहिए, इस समय किसानों को भड़काना चाहिए, ये बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ छल हो रहा है, इस तरह की बातें। तो जिस मौके पर ये बयान सामने आया है और किसी भी जनप्रतिनिधि से, किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे नेता से, चूंकि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी कमलनाथ हैं और अगर वो इस तरह की बात कहते हैं, भले ही वो अपने ही नेता से बोल रहे हैं, तो इसका जमीनी स्तर पर काफ़ी घातक इसका परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि उनको जो उनकी पार्टी के ही नेता जो फॉलो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से किसानों के बीच अराजकता पैदा करने वाली स्थिति कर सकते हैं। क्योंकि खुद कमलनाथ ये कह रहे हैं कि ये अच्छा मौका है, मौके का फ़ायदा उठाइए, बताइए किसानों को। तो क्या इनकी ये टीज़ है? क्योंकि किसानों के लिए 2 लाख कर्ज माफी की बात तो राहुल गांधी और कमलनाथ ने ही की थी और 1.5 साल में ही करीब इनकी सरकार गिरी। कैसे गिरी, क्या हुआ, वो सबको पता है। लेकिन अब तक किसान प्रदेश के जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने पूरा जो वादा किसान कर्जा माफी का वादा किया था वो पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर पूरे देश में इस समय कोविड महामारी है। सत्यविजय, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त किसान नेता मौजूद हैं, राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत साहब, आप देखिए किस तरह से बातें कर रहे हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह सलाह दे रहे हैं कि आग लगा दीजिए, ये भड़काऊ सियासत करना चाहते हैं और आप लोग हमेशा साथ देते हैं कांग्रेस का। राकेश टिकैत जी, मुझे पहले वीडियो सुना आपने क्या कह रहे हैं कमलनाथ? अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। सुनाओ पहले क्या कहा उन्होंने। आपको मैं सुनाती हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं पहले सुनाती हूँ आपको, उसके बाद फिर बात करूंगी। सुनिए कमलनाथ क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। तुम लोग को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति तो किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। तुम लोग को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति तो किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब। राकेश टिकैत जी, सुना आपने? कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं किसानों के हितैषी तो बनना है, लेकिन ये आग लगाने का मौका है। किस बात की आग लगाना चाहते हैं? भड़काऊ सियासत कर रहे हैं ये। भड़काऊ सियासत तो सारी कर रही पॉलिटिकल पार्टी। आप तो साथ देते हैं ना कांग्रेस का? ना, हम तो इनका भी साथ दिया हमने तो। आपको तो राहुल गांधी हितैषी लगते हैं सबसे ज्यादा, और राहुल गांधी ने तो हमें ये कह रहे हम
कि किसानों के मसले तो यह सरकार करेगी ना। भाई उसने खिलाफ करा तो वह चली गई सत्ता से। अब तो सरकार ये है ना, अब तो मसले इसका समाधान होगा। जो हमारे मसले हैं, जो 3 कानून हैं, वो बीजेपी तो सोल्व करेगी जिसकी सरकार है यहाँ पे केंद्र में। तो किसानों का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस, किसानों को आग लगाने के लिए। वो तो जाहिर नहीं होगा है सरकार में। नहीं तो आप खंडन करते हैं, इस बयान का खंडन करते हैं। और हम क्या समर्थन करें तोड़ फोड़ का कहीं का? नहीं, आप बुलंदी के साथ कहिए ना कि ये बहुत गलत बात कह रहे हैं कमलनाथ। कार्यकर्ताओं को भड़काने की क्यों कोशिश हो रही है? किसानों का नाम ले लेकर कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश हो रही है। कोई भी तोड़ फोड़ की बात करता है वो गलत चीज है। तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। हम पिछले 6 महीने से बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, तो हमको 10 साल बैठना पड़े, शांतिपूर्ण तरीके से बैठते हैं। तोड़ फोड़ तो हमारा क्या मतलब है? और देश में कानून है ना, अगर कोई वो करेगा भाई कानून है देश में। नहीं तो राजनीतिक फायदा तलाशने की कोशिश नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी, आपको नहीं लगता? ये तो सारे करते हैं, और वो भी किसानों के नाम पर। जो विपक्ष में रहता है सब करते हैं वे। आपका ही इस्तेमाल कर रही है फिर तो। तो हमारा कौन इस्तेमाल करेगा किसानों का? जैसा ये पहले विपक्ष में थे, उन्होंने इस्तेमाल करा है, सही वे करना चाहते होंगे। देखिए राकेश टिकैत जी, आप 26 जनवरी की हिंसा, 26 जनवरी की हिंसा को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, इस तरह की बेतुकी बयानबाजी को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोई नहीं है हिंसा 26 जनवरी की, कोई हिंसा नहीं है। आप अब भी चैनल को सुधारो, चैनल को अपना दिमाग ठीक करो। जो चैनल वाले हैं ये दो चैनल सबसे खराब दिखाते हैं। आपकी छवि खराब हो रही है समाज में, आप अपने चैनल की छवि ठीक करो। तो पहले कांग्रेस ने क्यों साथ दिया था? जो चैनल है रिपब्लिक भारत और न्यूज, दोनों चैनल ठीक करो। आपकी पहले यूपी की सरकार में कांग्रेस ने कृषि कानूनों का क्यों साथ दिया, और फिर जब वही बात मोदी सरकार में सामने आई तो कांग्रेस विरोध में हो गई? इसने साथ दिया, चला गया सत्ता से बाहर। तो आप मानते हैं ना कि राजनीतिक फायदे के लिए आपका इस्तेमाल हो रहा है? किसान दुखी है, किसान इतना नहीं जाएगा जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक घर वापसी नहीं है एमएसपी का कानून नहीं, तो आप मानते हैं ना कि इस तरह के भड़काऊ भाषण देके राजनीतिक फायदे के तहत कांग्रेस आपका इस्तेमाल कर रही है? भड़काऊ भाषण, तो ये भड़काना नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपने कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोला जा रहा है आग लगा दो, क्यों आग लगा दो? कार्रवाई करो ना उनके खिलाफ, पुलिस प्रशासन है, करो उनके खिलाफ। हमें क्या कोई उनका साथ देना है? चलो हुआ किसी का, हमारा कोई मतलब नहीं। नहीं तो ऐसे नाजुक वक्त में क्यों आग लगा दो? आग लगाने की बात क्यों कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से? तो वो बताएंगे ना। आपका इस्तेमाल हो रहा है, आप समझ नहीं रहे। हम यही है ना, यहाँ कोई आता नहीं। आप खारिज कीजिए ना इस बात को। आपको मैंने मुझे बताएंगे आप, तब मैं नहीं कह रहा कि कानून है ना, कानून अपना काम करेगा। आपने कोई आता नहीं, ना किसी का टेंट लग रहे यहाँ पे। अरे तो आपने कमलनाथ की तो बात सुनी ना अभी। अरे कमी तो पुलिस तो इस बात को खारिज कीजिए ना। फोन पे बोलिए। राकेश टिकैत जी गलत बोला। राकेश टिकैत जी, मैं सिर्फ ये सवाल आपसे पूछूंगी कमलनाथ जी के इस बयान को कि आप निंदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहिष्कार होना चाहिए ऐसे नेताओं को जो इस तरह आग लगाने की बात करें। अरे बहिष्कार क्या तो जनता में आप कर लेगी, पुलिस करेगी? नहीं, पुलिस तो करेगी सर, जो काम करना है जिसको वो तो करना है। आप क्या बहिष्कार करते हैं ऐसे नेताओं का जो आपकी आड़ में आग लगाने की बात करते हैं? जब यहाँ पे होगा तो बात करेंगे, उनसे कौन लगाने की बात कर रहा है? आग लगाओगे किसानों के नाम पर सर, आग लगेगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे क्यों लगेगी, कोई आग क्यों लगा होगा? सर लगे ना लगे, लेकिन साजिश तो रची जा रही है, आपने भी सुना। तो बीमारी है तो हम ये कह रहे हैं कि आग लगाने के काम तो ये करते हैं बीजेपी वाले। वो ये नहीं कह रहे हैं, नहीं टिकैत जी, वो ये नहीं कह रहे हैं। मैं आपको फिर सुनवा देती हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आग लगाओ, वो ये कह रहे हैं ये मौका है, आग लगाओ। और उनके जो नेता सुन रहे हैं वो हामी भर रहे हैं। आपने शायद सुना नहीं है ठीक से। आप इस पर वीडियो भेजो, पहले वो सुनाई में ताप वाले उसको उनसे चाहते रहे, इस पर भेज दो एक बार।
मैं आपको वीडियो सुना भी रही हूँ सर, मेरे चैनल पर चल भी रहा है, आप भी उसे सुनिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपने नहीं सुना, मैं आपको बता रही हूँ, वो कह रहे हैं आग लगाओ, किसानों के हक दिलाना है, लेकिन तुम्हें आग लगानी है। क्या ये सही है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। टिकैत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? टिकैत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, राकेश टिकैत तक आवाज कह रहे वीडियो भेजिए हमें और तब मैं सुनूंगा। यानी सीधे सीधे इस वीडियो में कमलनाथ कह रहे हैं कि आग लगानी है, आग लगाओ, ये समय है आग लगाने का। राकेश टिकैत जो कि इस पूरे आंदोलन में लगातार किसानों को आगे बने रहने के लिए कह रहे हैं, वो इस वीडियो पर अभी कमेंट नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं वीडियो भेजिए, हम सुनेंगे फिर बताएंगे। लेकिन ये बयान ऐसे हैं जो वाकई देश में आग लगाने वाले हैं। ये बयान जो कमलनाथ ने दिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और देश का एक पूर्व मुख्यमंत्री देश में आग लगाने की बात कह रहा है। इससे ज्यादा गंभीर क्या हो सकता है? इससे ज्यादा गंभीर क्या हो सकता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है ये मौका है, ये अवसर है आग लगाने का, और वही हो रहा है। और इसीलिए राकेश टिकैत से हम बात कर रहे थे, इसीलिए उन तमाम किसान नेताओं से एक बार फिर बात करते हैं, फिर से अपील करते हैं कि क्या ये हो रहा है? क्या किसानों के नाम पर यही सियासत, यही राजनीति हो रही है? ये सोचना होगा उन किसान नेताओं को, क्योंकि कमलनाथ का ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक बार फिर से आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वीडियो में, कमलनाथ क्या कह रहे हैं, आग लगाओ। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है, और ये व्यक्ति तो किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है, और ये व्यक्ति तो किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है